तो अब हम देखने जा रहे हैं कोडिंग और डिकोडिंग को। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हम किस किस प्रकार के कोडिंग और डिकोडिंग के प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्लैक आर ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे अंक दिया है और कुछ लेटर भी दिया गया है, जैसे कि 2BF 20TB 4DB, इस तरीके से प्रश्न दिए गए हैं और यहाँ पे इनका ऑप्शन दिया गया है। तो इस तरीके के प्रश्नों को किस प्रकार से बनाते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। कुछ इस तरीके से प्रश्न होते हैं, जैसे कि जुलाई को 9/20/11/24 लिखा गया है, तो अगस्त को इसी प्रकार से कैसे लिखेंगे इसको हम जानेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से प्रश्न दिया जाता है, यदि ए इस तरीके से लिखा जाता है तो बी इन ऑप्शन में से किस प्रकार से लिखा जाएगा, सही उत्तर बताइए। तो कोडिंग से संबंधित इन प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार से बना सकते हैं, इनके बारे में हम देखने जा रहे हैं। देखिए, यदि आप कोडिंग डिकोडिंग को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ए से जेड तक अच्छे से याद होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है, जैसे कि हमारा जो नंबर होते हैं, ए के लिए होता है हमारा 1, बी के लिए होता है हमारा 2, सी के लिए होता है हमारा 3, डी के लिए होता है हमारा 4। इसी प्रकार से ये कंटिन्यू चलते जाता है। ई के लिए हो जाएगा 5, इसी प्रकार से जेड के लिए हो जाएगा हमारा 26। तो इस तरीके से 1 से 26 तक के नंबर, यानी कि कौन से क्रम में कौन सा लेटर आता है, ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यदि आपको पता रहेगा तो आप फास्ट बना सकते हैं, और यदि आपको पता नहीं रहेगा तो जैसे कि के कौन से नंबर पे आता है, इसको आपको काउंट करके बताना पड़ेगा। काउंट करेंगे ABCDEFGHIJK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर पे आता है, इस तरीके से बता पाएंगे। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं। ये है हमारा सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि TRYBUY, ये हमारा प्रश्न है। बोल रहा है कि इस प्रश्न को यदि YUBYRT लिखा जाता है तो बताइए कि साई वाई को किस प्रकार से लिखा जाएगा, और यहाँ पे दिया गया है 5 ऑप्शन। अब आप नंबर निकालना बैठ जाएंगे कि बी के लिए 2 होता है, वाई के लिए 25 होता है। यदि इस तरीके से नंबर निकालने के लिए बैठ जाएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। कई बार इसमें ट्रिक भी देखा जाता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये जो ट्राई बाई है ना, इसी को कैसे लिखा गया है, इसको जस्ट उल्टा लिखा गया है। उल्टा मतलब वाई से शुरुआत किया गया है, पीछे से शुरुआत किया गया है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर वाई के बाद क्या है यू के बाद क्या है बी के बाद क्या है वाई के बाद आर के बाद टी। तो इसको देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने उल्टा लिखा है। उल्टा लिखने से ये वाला हमको मिल चुका है। तो यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं था, बल्कि सिर्फ यहाँ पे इस वर्ड को उल्टा लिख दिया गया है। अब इसी प्रकार से हमको पूछा क्या जा रहा है कि साई वाई इसमें से सही उत्तर क्या होगा। तो इसका भी हमको उल्टा लिखना है, ठीक है। देखिए, साई वाई का उल्टा लिखेंगे तो पीछे से शुरू करेंगे हम। सबसे पहले क्या है हमारा वाई के बाद क्या है हमारा एच के बाद क्या है डब्लू के बाद क्या है फिर से एक बार वाई के बाद क्या है एच, और एच के बाद क्या है एस। अब ऐसे ही ऑप्शन में देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इससे मिलता जुलता है। तो यहाँ पे देख पाएंगे कि YHY ये नहीं मिल रहा है, YHY ये भी नहीं मिल रहा है, YHW आना चाहिए, YHS, हाँ ये मिल रहा है। तो इसी प्रकार से लॉजिक से भी निकालते हैं। तो ये तो था एकदम सिंपल वाला प्रश्न। अब हम हमारा कोडिंग का अगला प्रश्न देखते हैं। मैं भले ही कोडिंग डिकोडिंग के गिने चुने 5 ही प्रश्न बताऊंगा, लेकिन इन 5 प्रश्नों में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, इसलिए इन्हें ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पे देखिए, प्रश्न कह रहा है कि एफर्ट लिख देता हूँ सबसे पहले, EFFORT। इसके लिए बोला गया है कि इसका कोड होता है CHD
क्यू पी वी, ये एफर्ट का कोड होता है, ऊपर वाला एफर्ट का ये कोड हो गया। अब ध्यान देंगे ये हमारा ई है। ई कौन से नंबर पे आता है हमारा? यदि ए बी सी डी में नंबर देखें तो ए बी सी डी ई, ई है हमारा 5वां नंबर पे, और सी कौन से नंबर पे है? ए बी सी, सी है 3रा नंबर पे। दोनों के बीच गैप कितना है? 2 का गैप है। ऐसे ही हम एफ और एच को देखें, एफ और एच को देखेंगे तो एफ कौन से नंबर पे आता है? एफ आता है हमारा 6वां नंबर पे, और एच कौन से नंबर पे आता है? एच आता है हमारा 8वां नंबर पे। अब देखो इन दोनों के बीच गैप कितना है? इन दोनों के बीच भी गैप है 2, लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये जो सी है, ये सी हमारा ई से पहले आता है, ये हो जाएगा -2, और ये जो एच है हमारा, ये हमारे एफ के बाद में आता है, इसलिए यह हो जाएगा +2। यदि आप इसका सीरियल निकालते जाएंगे तो हमारा जो डी होता है कौन से नंबर पे है? 4थे नंबर पे है, और एफ है हमारा 6वें नंबर पे है। दोनों के बीच गैप देखेंगे तो इस बार गैप हो जाएगा, चूँकि डी पहले आता है इसलिए हो जाएगा -2। यानी कि जो गैप है सीरियल से चल रहा है -2 +2 -2 +2। यदि आप थोड़े बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो समझ जाएंगे कि इसका जो सीरियल है -2 +2 इस तरीके से चलेगा, और आपको पूरा सीरियल निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमको सिर्फ इस चीज़ को याद रखना है कि -2 +2 इस तरीके से हमारा सीरियल चल रहा है। ये देखिए -2 +2 हमको इस सीरियल को बस याद रखना है। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि हमको क्या पूछा गया है? क्रीम का पूछा गया है, क्रीम, CREAM। तो क्रीम में देखिए C लिखा हुआ है, तो C में हमको -2 करना पड़ेगा। C में -2 करेंगे, C कौन से नंबर पे आता है? 3रे नंबर पे आता है। -2 करेंगे तो पहला नंबर का लेटर हो गया हमारा A। अब हमको +2 करना है, किस में +2 करना है? R में +2 करेंगे, तो R में +1 करने से S हो जाएगा, और R में +2 करने से S के बाद T हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में इसमें AT नहीं है, इसलिए ये कट गया, ये वाला भी हमारा कट गया। अब देख सकते हैं यहाँ पे 2 बचे हैं, इनमें से हमको पता चल जाएगा। अब फिर से -2 करेंगे, किसका -2 करेंगे? इस बार E का -2 करेंगे, तो जो ई होता है हमारा 5वें नंबर का लेटर है, और ई में -2 करेंगे, 3रा नंबर में कौन आ जाएगा? सी, यहाँ पे आ जाएगा सी। ATC वाला लाइन देखिए, ATC वाला लाइन ये है, इसमें तो नहीं है, इनमें से कोई नहीं आएगा। आप डायरेक्ट यहाँ से राइट कर सकते हैं 3रे नंबर का ऑप्शन, लेकिन यदि आपको डाउट रहेगा कि 3रा होगा या फिर इनमें से कोई नहीं वाला होगा, तो आप C और K का भी निकाल करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमको सीरियल पता करना होता है कि माइनस चल रहा है कि प्लस चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि हमको दिया गया वर्ड है रैंडम, RANDOM, और इस वर्ड के लिए कहा गया है कि इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा MODNAR। आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि जो M है उसको सामने में लिख दिया है, M के बाद जो O है दूसरे नंबर पे है, D तीसरे नंबर पे है, N चौथे नंबर पे है, A सेकेंड लास्ट में आ गया, R जो सबसे पहले था सबसे अंतिम में चला गया। कहने का मतलब है कि इसको भी उल्टा किया गया है, मतलब इसमें भी कोई लॉजिक वगैरह नहीं लगाना है। तो प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि सेलोस, CELLOS, इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो इसको भी उल्टा ही लिखेंगे, SOLLEC पीछे से। अब देखिए इससे मिलता जुलता ऑप्शन कौन सा है? तो ये जो तीसरे नंबर पे है SOLL, ये नहीं, तीसरा नंबर पे नहीं होगा, कौन सा नंबर पे हो जाएगा? ये दूसरा नंबर पे हो जाएगा, SOLLEC। ये जो दूसरे नंबर पे है SOLLEC, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
एकदम सिंपल सा था पहला जैसे ही इसको बनाए। अब थोड़ा सा कठिन वाला देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जुलाई, जुलाई ये हमको दिया गया है JULY, ये जुलाई का स्पेलिंग होता है। और जुलाई के लिए नंबर भी दिया गया है। क्या नंबर दिया गया है? J के लिए यहाँ पे दिया गया है 9, U के लिए दिया गया है 20, L के लिए दिया गया है 11, Y के लिए दिया गया है 24। ये देख सकते हैं, इस तरीके से हमको इन लेटर के लिए नंबर भी दे दिया गया है। जैसा कि हमें पता है J का नंबर क्या होता है, हमारा अल्फ़ाबेट में देखेंगे तो J हमारा 10वां नंबर पे आता है। U कितने नंबर पे आता है? U हमारा 21 नंबर पे आता है। L हमारा कितने नंबर पे आ जाएगा? L आता है हमारा 12 नंबर पे। Y आता है हमारा 25 नंबर पे। ये इनका सीरियल नंबर है। लेकिन हमें क्या पता चल रहा है कि 10 में से एक कम करके 9, 21 में से एक कम करके 20, 12 में से एक कम करके 11 और 25 में से एक कम करके 24, इस तरीके से बनाया गया है। यानी कि सब में -1 सब में कम किया गया है। अब हमको निकालना पड़ेगा अगस्त का। AUGUST, ये है हमारा अगस्त। ए पहले नंबर पे होता है और ए यानी कि पहले नंबर पे एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। ये हो गया हमारा 0। यू 21 नंबर पे होता है और 21 में एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20। जी 7वें नंबर पे होता है और उसमें एक कम करेंगे तो हो जाएगा 6। यू के लिए 21 में फिर एक कम 20। एक कम क्यों कर रहे हैं पता है ना आपको? क्योंकि -1 वाला इसमें कोडिंग नंबर मिला हुआ है हमको। एस में एक कम करेंगे तो 18, टी का होता है 20, उसमें एक करेंगे तो हो जाएगा हमारा 19। अब देखिए, इस तरीके से रिलेटेड कोई नंबर दिख रहा है क्या? 0, 20, 6, 20, 18, 19। तो यहाँ पे देखते हैं 0, 20, 6, 20, 18, 19 ये मिल रहा है। यानी कि ये हो गया हमारा सही आंसर। वास्तव में आपको पता होना ज़रूरी है कि ए के लिए 1 लेते हैं, बी के लिए 2 लेते हैं, डी के लिए 4 लेते हैं, जेड के लिए 26 लेते हैं। इंग्लिश लेटर के लिए कौन सा नंबर लेते हैं ये आपको याद रहेगा तो ज़्यादा अच्छी बात है। यदि याद नहीं है तो भी आप निकाल सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, इस प्रश्न को इसे चाइनीज़ कोडिंग भी कह दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है टर्म फाइंड एंड डेट। टर्म फाइंड एंड डेट, इसके लिए बोला गया है TUKUNUPU। तो अब इसे आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसको सिंपल बनाना पड़ेगा। इसके लिए 3 बातों को ध्यान रखिए। पहला बात है हमारा एलोन। एलोन का मतलब है कि जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं टर्म, यदि टर्म इधर और किसी दूसरे लाइन या तीसरे लाइन में नहीं आता है तो इसका जो कोड होगा यहाँ, वह कोड दूसरा लाइन और तीसरा लाइन में हमें नहीं मिलेगा। मेरा कहने का मतलब है कि टर्म सिर्फ पहले लाइन में है तो इसका जो कोड होगा, जैसे कि TU इसका कोड है तो TU यहाँ पे है, और देखें और TU कहाँ पे है तो एक TU यहाँ पे है। मतलब कि TU टर्म का कोड नहीं हो सकता, क्योंकि टर्म एक जगह पे है तो उसके कोड का भी एक जगह पे होना ज़रूरी है। ये होता है हमारा एलोन का नियम। दूसरे नंबर पे आता है हमारा कॉमन। कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ, यानी कि इसे 2 जगह पे होना चाहिए। जैसे कि इसमें देखेंगे तो डेट पहले लाइन पे है और ये डेट तीसरे लाइन पे है। डेट देख सकते हैं 2 जगह पे है, ज़रूरी नहीं है कि 2 ही हो, 3 या 4 भी हो सकता है कॉमन में। तो जब डेट 2 जगह में है तो डेट का जो कोड होगा वो इन दोनों जगह पे, पहले लाइन पे और तीसरे लाइन पे होना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ कोड में देखेंगे तो कौन दोनों जगह पे है, जैसे TU यहाँ ऊपर में भी है और TU यहाँ पे भी है। यानी कि TU डेट का कोड हो सकता है, कंफर्म नहीं कर रहा हूँ अभी, हो सकता है। KU देखो, KU नहीं है, NU नहीं है, PU नहीं है। मतलब कंफर्म हो गया कि जो TU है हमारा, ये हमारा डेट का ही कोड है।
जो प्रश्न पूछा गया था कि TU किसका कोड है, तो TU डेट का कोड है। तीसरे नंबर पे होता है हमारा डजंट एग्जिस्ट, या बोल सकते हैं नॉट, नहीं। मतलब कि कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है जैसे कि बोल देगा, क्या बोल देगा कि एप्पल का कोड बताओ, प्रश्न यही रहेगा और पूछ देगा एप्पल का कोड बताओ। तो इसमें देखो पहले लाइन, दूसरे लाइन, तीसरे लाइन, कहीं पे एप्पल लिखा है क्या, नहीं लिखा है। तो उसका जो कोड होगा उस कोड में एप्पल का कोड मौजूद नहीं रहेगा। यानी कि जो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन में यदि इन कोड को दिया गया है तो उस कोड को हमें उत्तर के रूप में नहीं लेना है। मैं कह क्या रहा हूँ आगे आपको बताऊँगा तो आप समझते जाएंगे, लेकिन फिलहाल 3 बातों को जानिए, एलोन, कॉमन और नॉट। सिर्फ इन 3 बातों से ही कोडिंग और डिकोडिंग पूरा 100% क्लियर होता है। तो जैसे इस प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न दिया गया है, ये पहला सेंटेंस है हमारा, बोला गया है कि इसका कोड ये है, दूसरा सेंटेंस है इसका कोड ये है, तीसरा सेंटेंस है इसका कोड ये है। उसके बाद प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोड TU का होगा। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और हमें बताना है कि TU के लिए सही आंसर क्या है। तो देखिए हम पता कैसे लगाएंगे, हमें पता करना है TU। तो सबसे पहले हम खोजेंगे कि TU लिखा किधर है। तो TU खोजेंगे तो पाएंगे कि एक जगह ये है और एक जगह ये है। इन दोनों जगहों पर, इन दोनों लाइन पे TU लिखा हुआ है। जब TU पहले और तीसरे लाइन पे है तो TU का जो अर्थ होता है वह भी पहले लाइन पे और तीसरे लाइन पे मौजूद होगा। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो पहले लाइन पे और तीसरे लाइन पे कॉमन है। टर्म देखो पहले लाइन और तीसरे लाइन में है क्या, नहीं है। फाइंड देखो है क्या, फाइंड सिर्फ है ऊपर के लाइन में है, नीचे के लाइन में नहीं है। एंड देखो एंड है क्या, नहीं है। डेट देखो डेट है क्या, डेट ऊपर के लाइन में तो है और नीचे के लाइन में भी है। जब TU 2 जगह है तो उसका कॉमन वर्ड भी 2 जगह होना चाहिए। 2 जगह कौन है, डेट। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, डेट। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं इसी से रिलेटेड। सेंटेंस सब सेम रहेगा। एग्जाम में यदि इस तरीके से प्रश्न आते हैं तो अधिकतर क्या करता है, सेंटेंस या कथन एक ही रहेगा और उसका 5 अलग अलग प्रकार से प्रश्न बना करके पूछ दिया जाता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्लीन का कुट क्या होगा। तो हमको सबसे पहले खोजना है कि क्लीन कहाँ पे है। क्लीन यहाँ पे है और देखो पहले लाइन में कहीं क्लीन है क्या, नहीं है। तीसरी लाइन में कहीं क्लीन है क्या, नहीं है। क्लीन सिर्फ दूसरे लाइन पे है। तो हमको ऐसा कोड खोजना है जो सिर्फ दूसरे लाइन पे मौजूद हो, पहले और तीसरे लाइन पे मौजूद नहीं हो। तो जैसे TU हमको पता है कि TU जो है दूसरा लाइन पे नहीं है, लेकिन हमको क्या खोजना है कि दूसरा लाइन पे मौजूद हो और पहला और तीसरा लाइन पे मौजूद ना हो, ऐसा वर्ड हमें खोजना है। क्यों, क्योंकि क्लीन सिर्फ दूसरे लाइन पे है। तो देखते हैं NU और कहाँ पे है, पहले लाइन पे है, मतलब NU नहीं आएगा, गलत हो गया। एक से यू देखिए, एक से यू पहले लाइन पे नहीं है, तीसरे लाइन पे भी नहीं है, मतलब एक से यू हो सकता है नहीं बोल रहा हूँ, अभी हो सकता है क्योंकि अभी 2 चीज़ और देखना बाकी है। MU देखिए, MU कहाँ पे है, MU भी नहीं है, तो MU भी हो सकता है। BU देखिए, BU है, तीसरे लाइन पे BU है, मतलब BU नहीं होगा। NU नहीं हो सकता, BU नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है, या तो एक CU होगा या MU। ऑप्शन में दिया है क्या, एक CU या MU बोल के नहीं दिया है, अलग अलग ही इनको ऑप्शन में दिया गया है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसका उत्तर हम पता नहीं लगा सकते क्योंकि या तो एक CU आंसर होगा या तो MU आंसर होगा। अब देखिए कई बार नंबर्स से रिलेटेड कोडिंग डिकोडिंग पूछा जाता है, ये बनाना सबसे आसान होता है। इसको कैसे बनाते हैं तो देखिए, इसको समझिए, सबसे पहले समझिए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन। ऑप्शन में दिया है U7O, इसी तरीके से कुछ कुछ दिया गया है। अब एक चीज़ बताइए मेरे को, ये जो प्रैक्टिस है कितने लेटर से मिलके बना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर से मिलके बना है। मेक्स कितने लेटर से मिलके बना है, 1 2 3 4 5 से मिलके बना है। परफेक्ट कितने से मिलके बना है, परफेक्ट बना है 7 से। मैन कितने से बना है, मैन बना है 3 से।
अब आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा ये 8 यहाँ पे है, ये 5 यहाँ पे है, ये 3 यहाँ पे है और ये वाला जो 7 है ये भी मौजूद है। कहने का मतलब ये है कि जितने लेटर हैं उस लेटर को नंबर के हिसाब से लिख दिया गया है। जैसे कि प्रैक्टिस 8 लेटर है तो यहाँ पे 8, यानी कि हो सकता है ये प्रैक्टिस का ही फार्मूला होगा। मैक्स में देखिए 5 लेटर है मैक्स में, तो यहाँ पे लिख दिया है 5। परफेक्ट में देखिए 7 लेटर है तो यहाँ पे लिख दिया है 7। मैन पे देखिए 3 लेटर है तो यहाँ पे लिख दिया है 3। ये बात तो क्लियर हो गया ना कि ये 7, 8, 3, 5 ये जो नंबर्स है कहाँ से आए। अब देखिए ये जो लेटर है ये कहाँ से आए। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अभी आपको पता चल गया ना कि ये 7 कहाँ से आया कि परफेक्ट में 7 लेटर है तो यहाँ पे 7 लिखा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सिर्फ वावेल या फिर कांस्टेंट यानी कि स्वर या फिर व्यंजन को ही गिन लिया जाता है। जैसे कि मैन में कितना स्वर है, सिर्फ एक, कौन सा ए, तो इसको एक बोल देगा, व्यंजन को नहीं गिनेगा। या फिर कभी कभी व्यंजन को गिन लेता है, मैन में कितने व्यंजन हैं तो इसको बोल देगा मैन को 2। तो इस तरीके से भी होते हैं, कभी कभी उसको ध्यान में रखना होता है। अब देखिए जो हमारा प्रैक्टिस है इसमें देखिए पी और ई में बहुत ज़्यादा का गैप है। पी आखिरी में आता है, ई पहले आता है, जबकि एम एस लगभग पास है, पी टी लगभग पास है, एम एन ये तो पास ही है। तो हमको ऐसा वर्ड ढूंढना होता है जिनके शुरू और अंत के लेटर दूर दूर में हो। अब हमको कैसे देखना है, हमको प्रैक्टिस को देखना है और प्रैक्टिस के लिए कौन सा है, एफ है 2। तो इन दोनों को हमको देखना है, हमको प्रैक्टिस को देखना है और हमको देखना है एफ है 2। इन दोनों को देखना है और समझना है। प्रैक्टिस देखिए पी और एफ दोनों में कोई रिलेशन दिख रहा है क्या, दिख रहा है लेकिन दूर वाला। लेकिन ई और एफ में देखिए कोई रिलेशन दिख रहा है क्या, दिख रहा है पास वाला। क्या दिख रहा है कि ई के जस्ट बाद एफ आता है। हाँ समझ गए, मतलब सामने का लेटर नहीं लिया गया है, क्या लिया गया है, पीछे का लेटर लिया गया है कि ई के जस्ट बाद एफ। ओ देखिए पी के जस्ट पहले ओ, पी के जस्ट पहले ओ, ई के जस्ट बाद एफ। इसी प्रकार से ये 5 वाला यानी कि मैक्स को देखिए, मैक्स के लिए क्या है T5I। तो मैक्स के लास्ट में क्या है एस, और एस के जस्ट बाद आता है टी, और एम के जस्ट पहले क्या आता है एल, ये एल है, एम के जस्ट पहले आता है एल। जैसे मैन के लिए देखते हैं, मैन 3 वर्ड है, ये है मैन 3 वर्ड का है तो यहाँ पे 3 वर्ड हो गया। एन देखिए एन के बाद क्या आता है ओ, और एम के पहले क्या आता है एल। क्या कहना चाह रहा हूँ समझ रहे हैं ना। इस तरीके से भी अधिकतर लिए जाते हैं। अब सीधा एक अगला प्रश्न बता देता हूँ, उससे ज़्यादा दिमाग में डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं कोई कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। इसलिए यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं तो इनको वीडियो को रिपीट कर करके देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है ब्लैक आर ब्यूटीफुल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2BF 24 DB। यदि आप इसको देखोगे तो क्या बोलोगे कि अरे 2 दिया है लेकिन इसमें से तो 2 वर्ड कोई है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है पता है, यहाँ पे हुआ है वावेल लिया गया है, वावेल यानी कि स्वर, कांस्टेंट लिया गया है व्यंजन, और दोनों का प्लस नहीं हुआ है, दोनों का इनटू हुआ है। जैसे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जैसे ब्लैक देखिए ब्लैक वर्ड दिया है सबसे पहले हमारा, ब्लैक में देखिए BLCK, ये चारों हमारा कांस्टेंट है तो इसको लिख लिया 4। और इसमें स्वर कितनी है, वावेल कितनी है, सिर्फ एक ए। तो 4 का गुणा 1 से करेंगे कितना हो गया 4। इसी प्रकार से लिया गया है। जैसे कि ब्यूटीफुल देखिए, यहाँ पे ब्यूटीफुल लिखा है ना, ब्यूटीफुल में देखिए कितने स्वर हैं, EAUIU 5 स्वर है 5, और व्यंजन कितनी है BTFL 4, और 5 और 4 का गुणा 20, यानी कि 20 वाला इसके लिए है। आर में देखिए ARE, इसमें कितने स्वर हैं 2,
2 गुणा 1 बराबर 2। तो 2BF इसके लिए है। ये तो आप समझ रहे हो, लेकिन इस तरीके से प्रश्न दिया गया है और पूछ रहा है कि फॉरएवर के लिए कुट क्या होगा। और फॉरएवर आप देखोगे तो ये पहला लाइन, ये दूसरा लाइन और ये तीसरा लाइन, कहीं पे फॉरएवर दिया ही नहीं है। तो मन में एक ख्याल बनता है कि वर्ड दिया है फॉरएवर, FOREVER, ये वर्ड दिया है लेकिन इसको कहीं पे दिया ही नहीं है, इसके लिए कुट बताओ। तो यहाँ पे मैटर डजंट एग्जिस्ट का हो रहा है क्या। तो इसको बनाएंगे कैसे। तो इसको बनाने के लिए देखिए सिंपल है बनाना, है ना। अभी मैं क्या बताया था, स्वर व्यंजन बताया था ना। देखिए F व्यंजन है, R व्यंजन है, V व्यंजन है, R व्यंजन है। कितने व्यंजन हुए कांस्टेंट, 4 हुए। स्वर कितने हैं, O स्वर है, E स्वर है, E स्वर है 3, यानी कि 4 तिया 12। 12 कितने जगह पे है, एक जगह पे है और दूसरे जगह पे है। बाकी सब तो गलत हो गए, ठीक है, बाकी सब आंसर नहीं होंगे। ये दोनों 12 में से एक आंसर होना चाहिए, इतना तो हमको पता चल गया। अब आगे का फार्मूला यूज करना है हमको। देखो मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि A मतलब 1, B मतलब 2, C मतलब 3, Z मतलब 26। ये पूरा 26 तक आपको याद होना चाहिए। जिसको याद रहेगा ना वो समझ जाएगा। क्या समझ जाएगा, 2 के बाद दूसरे नंबर का लेटर B आया है। 4 नंबर का लेटर D होता है। 3 नंबर का लेटर C होता है। 6 नंबर का लेटर F होता है। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 12 वाला आ रहा है ना आंसर। 12 नंबर का लेटर क्या होगा, एस होगा कि एल होगा। 12 नंबर का लेटर होगा एल, यानी कि हमारा एल वाला सही हो गया। इस तरीके से बना सकते हैं। अब कई लोग के मन में डाउट आएगा कि ये इसके जो लास्ट में एफ है, क्वेश्चन हमारा बन चुका है, आंसर आ चुका है। इसको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि कई लोगों के मन में डाउट आएगा क्या कि ब्लैक कि जो ब्लैक है इसका तो हमको पता चल गया, स्वर और व्यंजन का गुणा किए तो 4 गुणा 1 बराबर 4 आया और 4 के बाद चौथा नंबर का डी हो गया। लेकिन ये बी आया कहाँ से। खैर इतना डीप में नहीं पूछा जाता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको लिया गया है, ब्लैक है ना, ब्लैक का पहला लेटर क्या है, बी है। ब्लैक का पहला लेटर क्या है, बी है। तो उसी को यहाँ पे लिख दिया है। तो इसको क्या किया गया है, जैसे कि हमारा ब्लैक है ना, ब्लैक में हमारा तीसरा लेटर क्या है, तीसरा लेटर है हमारा ए। और ए के जस्ट बाद क्या आता है, ए के जस्ट बाद आता है हमारा बी। उसी प्रकार से आर है 2 लेटर वाला 2। आर में तीसरा लेटर क्या है, ई। ई के जस्ट बाद क्या आता है, जस्ट बाद आता है एफ, ब्यूटीफुल। इसमें तीसरा लेटर है ए। ए के जस्ट बाद क्या आता है, ए के जस्ट बाद आता है पी। इस तरीके से लिया गया है। इसी प्रकार से फॉरएवर में तीसरा वर्ड है आर, और आर के जस्ट बाद क्या आता है, आर के जस्ट बाद आता है एस, यानी कि ये तीसरा हमारा सही है। यदि कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूंगा। और साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।